Hello everyone, so welcome back to this new lesson of thermodynamics series and हमारा जो ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म है डूएल्स द हब ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग उसमें आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। एंड आज का जो टॉपिक है हमारा वो है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए समझ लेते हैं ये क्या होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, तो समझने की कोशिश कीजिए आप लोग, ध्यान दे के देखिए। तो यहाँ पर डेफिनेशन है भाई रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस का। तो पहले मैं इरिवर्सिबल प्रोसेस आपको क्या है बताता हूँ, फिर हम रिवर्सिबल प्रोसेस को आएंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है ब्रदर ना, if the condition of system and surrounding cannot restored, right? मतलब जो भी कंडीशन है सिस्टम का, मतलब जो स्टेट है वो रिस्टोर, और सराउंडिंग का भी अगर रिस्टोर नहीं हो पाता है तो इसे हम बोल देंगे सिंपल क्या, इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्या बोलेंगे? सिंपल इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। तो आप लोग बोलेंगे कि नहीं सर आप बोले तो ठीक ठाक, लेकिन कुछ समझ में नहीं, या कुछ एग्जांपल होगा तो बताइए। बेझिझक एग्जांपल है भाई, एंड बहुत ही ब्यूटीफुल सा एग्जांपल है। ये एग्जांपल मैंने एसके सोम, आपको पता होगा, एनपीटीईएल लेक्चर से लाया हूँ, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला एग्जांपल्स है, तो आप लोग को बहुत ही मज़ा आएगा ये जानने के बाद। तो देखिए, एक लाइन में अगर मैं बोलूँ तो इरिवर्सिबल प्रोसेस तो क्या है, मैंने आपको डिफाइन किया। मतलब अगर इनिशियल स्टेट को रीस्टोर नहीं हो पाता है, मतलब कुछ स्टेट कहाँ से शुरू हुआ एंड डिफरेंट प्रोसेस होके पास हुआ, एंड अगर वो अगेन इट डज नॉट कम टू इट्स ओरिजिनल और इनिशियल स्टेट, देन हमें इसे बोल देंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो बात ये है एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जितना भी नेचुरल प्रोसेस है, ऑल नेचुरल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल। जितना भी नेचुरल प्रोसेस है भाई साहब, सब इरिवर्सिबल है। आप पूछेंगे अच्छा तो सर आप बताएं, थोड़ा एग्जांपल दीजिए कैसे जितना भी नेचुरल है सब इरिवर्सिबल हो जाता है। देता हूँ। पहला, वी आर द मैकेनिकल इंजीनियर्स, वी बिलोंग्स टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड। सो मैकेनिकल का ही एक एग्जांपल लेते हैं। आप लोगों ने ट्रक तो देखा होगा, एंड ट्रक, अब थोड़ा सोचिए कि ट्रक जा रहा है एंड सडनली उसके सामने कुछ आ गया, ठीक है, नहीं तो मोड़ आ गया, तो जो ड्राइवर है वो ब्रेक अप्लाई कर दिया, राइट? तो क्या होगा, ब्रेक जो ब्रेक पेडल होते हैं वो जाकर जो व्हील ड्रम है उसके ऊपर जाके घिसेगा। घिसने के बाद क्या होगा, ट्रक तो रुकेगा ही रुकेगा, लेकिन वो ब्रेक जो ड्रम है वहाँ पर और ब्रेक पैड पर थोड़ा सा हीट प्रोड्यूस होगा। और फ्रिक्शन होता होगा मतलब घिसेगा तो हीट तो प्रोड्यूस होगा ना, ये तो हमें पता है पहले से ही। तो मेरा सवाल ये है आप लोग को, ठीक है, मतलब बिकॉज ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम अप्लाई किए, एंड बिकॉज ऑफ दैट बॉडी और सिस्टम इज गेटिंग हीटेड, मतलब हीट हो गया और टेम्परेचर बढ़ गया। तो मैं अगर वो जो टेम्परेचर जितना बढ़ा, वो ब्रेक पैड का और जो ड्रम का क्या व्हील ड्रम का, उसे अगर मैं कूल करूँ, ठीक है, जितना भी टेम्परेचर बढ़ गया था उसे अगर इनिशियल स्टेट को कूल करके ले आया, तो क्या मुझे जितना मैकेनिकल एनर्जी में अप्लाई किया था वो मिल जाएगा? मतलब मेरा फुट के थ्रू जितना भी अप्लाई किया था मैंने फोर्स, इज दैट विल आई गेट ऑल दिस फोर्स? नो मैन, नेवर, राइट? वैसे ही तो आप लोग बोलेंगे हाँ सर ये थोड़ा लगा थोड़ा सा, लेकिन और एक एग्जांपल दीजिए। ठीक है, दे देता हूँ। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। देखो, आप लोगों ने हीटर तो देखा होगा ना, हाँ, घर में यूज करते हैं बहुत सारा वाटर हीटर, नहीं तो कुक के लिए नॉर्मली यूज करते हैं। तो हीटर में क्या होता है, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क देना होता है, एंड वो
वो जो कॉइल होता है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है एंड दैट प्रोवाइड्स द हीट टू आवर रिक्वायरमेंट थिंग्स। ओके, तो मैं अगर बोलूँ कि हाँ ठीक है भाई, मैंने इलेक्ट्रिकल वर्क देकर जो कॉइल का टेम्परेचर बढ़ा दिया, एंड अभी मैं क्या करता हूँ ना, अभी वो टेम्परेचर को घटाने की कोशिश करता हूँ, मतलब कम करने की कोशिश करता हूँ, मतलब कूल करता हूँ। तो कूल होने के बाद क्या मुझे उतना इलेक्ट्रिकल वर्क और इलेक्ट्रिकल एनर्जी वापस मिल जाएगा? नहीं, ऑब्वियसली नॉट, राइट। तो ये तो दो ही एग्जांपल मैंने दिया नेचुरल, जो भी हमारा डे टू डे लाइफ में होता है, लेकिन ऐसा बहुत ही सारा एग्जांपल है। आप खुद सोचिए दो तीन, एंड खुद अगर होगा तो आप कमेंट करके बताइए, एंड आई विल रियली बी हैप्पी आपका कमेंट देखकर, ताकि थोड़ा इंटरेक्शन होगा तो मज़ा आएगा पढ़ने में और पढ़ाने में भी, राइट। तो मुझे लगता है ये दोनों एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। एंड जितना ये दोनों नहीं, जितना भी नेचुरल प्रोसेस है दुनिया में हमारा आसपास में, सब ही इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो कुछ कुछ बच्चे होते हैं ना जिसका दिमाग का कुछ एड़ा चलता है, और एक बच्चा ऐसा सोच सकता है कि सर नहीं सर, आप जो बोलते हैं गलत है। मैं आप एग्जाम्पल एक देता हूँ आपको, देखिए इसे बताइए थोड़ा। वो एग्जाम्पल देता है बच्चा कि सर मेरे पास एक बड़ी है जिसका टेम्परेचर मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस है, मैं उसे हीट प्रोवाइड किया, राइट, एंड उसका टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 80 डिग्री सेल्सियस हो गया। मान लो 80 डिग्री सेल्सियस में पहुंच गया, मतलब बढ़ गया टेम्परेचर 20 से 80 डिग्री। फिर मैंने क्या किया, कूल कर दिया इसे 80 से 20, मतलब 80 से घट 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 के 20 डिग्री तक आ गया, ठीक है। तो आ गया ना ओरिजिनल स्टेट में, 20 से 80 गया था, 80 से 20 आ गया, तो अभी तो वो रिवर्सिबल हो सकता है। देखो बेटा, अभी तक मैं आपको रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है बताया नहीं, ठीक है, मैं बस इरिवर्सिबल बताया। तो आपको ये एग्जाम्पल को ही थोड़ा मतलब ध्यान में रखिए, ये एग्जाम्पल का बात ही मैं करूँगा। तो अभी पढ़ लेते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है। ये रिवर्सिबल प्रोसेस का डेफिनेशन समझने के बाद इस एग्जाम्पल के ऊपर ही बात करेंगे, और ये रिवर्सिबल प्रोसेस होगा कि इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा वो आपको मैं बताऊंगा ऑब्वियसली। ओके, तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है भाई साहब ना, if it restored by following the same path without leaving any effect on system and surrounding, and it is very 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 important my dear कि विदाउट इफेक्टिंग ऑन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ये बात अगर आप समझ लिए तो मान लो आपको रिवर्सिबल प्रोसेस समझ में ही आ गया। अगर सिस्टम एंड सराउंडिंग बोथ, एंड अगर आपको सिस्टम एंड सराउंडिंग क्या है पता नहीं, तो मेरा पहला लेक्चर है थर्मोडायनेमिक्स सीरीज का, मतलब वो तो मैंने बताया हूँ। फर्स्ट लेक्चर में जाइए और फर्स्ट लेसन में जाइए, आप सीखिए सिस्टम एंड सराउंडिंग क्या है, फिर आइए, राइट, फिर से रिज्यूम करके ये वीडियो को देख लीजिएगा क्या फ़र्क पड़ता है। ओके, तो अगर कोई सिस्टम है वो रिस्टोर करता है, राइट, मतलब अगेन इट कम्स टू इट्स ओरिजिनल और इनिशियल स्टेट, बिना सिस्टम एंड सराउंडिंग को कुछ इफेक्ट डालकर, मतलब कुछ भी इफेक्ट इम्पैक्ट नहीं डालकर, जैसे गया था वैसे ही आ गया, तो इसे बोल देंगे हम रिवर्सिबल प्रोसेस। तो मुझे लगता है डेफिनेशन तो आपको समझ में आया ही होगा। तो अभी जो बात किए थे हम कि जो एग्जाम्पल का जिक्र किया था मैंने, क्या वो रिवर्सिबल होगा या इरिवर्सिबल होगा, थोड़ा देखते हैं, राइट, और फिर आप बताइएगा। एंड ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको डेफिनेशन को ध्यान से। और मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग को, जब भी ये नहीं, जब भी कोई वीडियो लेक्चर आप देखने के लिए बैठे तो आप अपने साथ नोटबुक और पेन ज़रूर लेकर बैठिए, एंड नोट बनाते चलिए, राइट। अगर नोट बनाएंगे तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि बार बार आपको वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, एंड नोट होगा तो आप इजीली रिवाइज कर सकते हैं, एंड ज़्यादा कुछ मतलब पढ़ने में मज़ा आएगा आपको। खुद का हैंड राइटिंग में आप लिखिए, मेरा हैंड राइटिंग पढ़ कर आप क्या कर लेगा, ठीक है। तो चलो वो एग्जाम्पल के ही बात करते हैं हम। ओके,
तो ये कुछ जो बताया था मैंने वो उसका ही फिगर लिया मैंने। तो देखिए, तो देखिए ब्रदर, यहाँ पर ये सिस्टम ए है एंड ये सिस्टम बी है। एंड सिस्टम ए का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। एंड क्या क्या मैंने ना हीट देना शुरू किया। तो हीट कैसे दे सकते हैं, ऐसा कुछ मैंने किया कि और एक हाईली हीटेड बॉडी आके उसके पास में टच करके रख दिया, ताकि सारा का सारा जो टेम्परेचर है उस बॉडी को पास हो जाए। ठीक है, तो मैंने किया ऐसा एक कुछ सोर्स लेकर आया मैंने, जिसका टेम्परेचर 80 डिग्री से ज़्यादा था। ठीक है, क्या था, 80 डिग्री से ज़्यादा था। तो मान लो कि लगभग 85 था। ठीक है, 85 था। तो जब 20 डिग्री सेल्सियस का सिस्टम के साथ 80 डिग्री सेल्सियस मैंने कांटेक्ट में लाया, तो मैंने देखा धीरे 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 क्या हुआ ना, ये टेम्परेचर बढ़ते 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 80 डिग्री तक पहुंच गया। तो सिस्टम बी में पहुंच गया। ठीक है, हीट करते करते, मतलब इस दौरान हीट मैंने करते गया, मतलब लगा के रखा, तो 20 डिग्री से 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। तो मैंने फिर क्या किया, मुझे रिस्टोर करना था, इसे इनिशियल स्टेट को लाना था। मैंने क्या किया ना, इसे और कूल करना शुरू किया। इसे इस सिस्टम की बी को कूल करना शुरू किया मैंने। कूल कैसे करेंगे, ऐसा ही एक कम टेम्परेचर वाला कुछ सिस्टम लाके उसे अटैच कर देंगे, उसे लगा के रखेंगे, तो वो धीरे 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 हीट रिजेक्शन होगा एंड वो कूल होते जाएगा एंड टेम्परेचर घटते जाएगा और कम होते जाएगा। राइट, तो मैंने क्या किया, ऐसा एक बॉडी लेकर आया जिसका ऐसा का सिंक लेकर आया जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री से कम था, मतलब मान लो कि 15 डिग्री सेल्सियस था। तो 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास मुझे लगा के रखा इसे। तो धीरे धीरे हीट रिजेक्ट हुआ, कूल होते गया, कूल होते 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 अगेन 20 डिग्री सेल्सियस में पहुंच गया। तो देखिए सिस्टम का कुछ चेंज हुआ क्या, ये सिस्टम का कुछ चेंज हुआ क्या, मतलब 20 डिग्री से शुरू हुआ था, 80 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया एंड 80 डिग्री से 20 डिग्री आ गया। तो कुछ चेंज हुआ क्या, नहीं। लेकिन बेटा प्रॉब्लम सराउंडिंग में हो गया है। क्या है ना, यहाँ पर 85 डिग्री सेल्सियस दिए थे एंड यहाँ पर 15 डिग्री सेल्सियस दिए थे। तो सराउंडिंग में जैसे कि ये रिस्टोर हुआ, सराउंडिंग में भी 80 और 20 ही होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जब दिए थे हम 85 देना पड़ा था एंड जब हीट रिजेक्ट हुआ तभी 15 डिग्री, मतलब और 5 कम करके देना पड़ा। तो जो सराउंडिंग है इसमें 10 डिग्री का घाटा हो गया है कि नहीं। ये 85 डिग्री था, ये 85 डिग्री था, ठीक है, 85 डिग्री था, ये 15 डिग्री था। लेकिन हमारा ये क्या हुआ, 80 डिग्री सिस्टम में है, 20 डिग्री वो तो रिस्टोर हो गया, 80 डिग्री में गया था अगेन 20 डिग्री आ गया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ भाई, यहाँ पर क्या मिला, हमारे लॉस हो गया कि नहीं। जिससे कि हमें चाहिए था 80 और 20 ही एग्जैक्टली वैल्यू चाहिए था, लेकिन यहाँ पर हमें 85 देना पड़ा, यहाँ पर 15 मिला। तो जिस केस में 20 मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला, तो मतलब सराउंडिंग में इफेक्ट आ गया उसका। तो इसे भी हम रिवर्सिबल नहीं बोल सकते, क्योंकि इसका इफेक्ट सराउंडिंग में आता है। तो ये भी इरिवर्सिबल प्रोसेस ही होगा माय डियर। ओके, तो मुझे लगता है आप लोग को ये समझ में आया होगा। आ गया हो तो एक लाइक करके मुझे एनकरेज कर दीजिए, ताकि इस तरह का एग्जाम्पल और इस तरह का वीडियो मैं आप लोग के लिए बनाते रहो। राइट, तो आप लोग के दिमाग में एक और क्वेश्चन आया होगा कि सर आपने बोला जितना भी नेचुरल प्रोसेस है सब कुछ इरिवर्सिबल होता है, लेकिन ऐसा क्यों, रीज़न क्या है, व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड इट कि हमेशा इरिवर्सिबल होता है। तो देर आर मेनली 2 रीज़न बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मेनली 2 रीज़न होता है इरिवर्सिबिलिटी का, इरिवर्सिबल प्रोसेस होने का। पहला, लैक ऑफ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, दूसरा फ्रिक्शन ऑफ द सिस्टम। तो दूसरा वाला आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि फ्रिक्शन ऑफ द सिस्टम के कारण और फ्रिक्शन के कारण इरिवर्सिबल होता है प्रोसेस। लेकिन ये जो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है, ये आपके लिए नया है तो मैं आप लोग के लिए ये पुराना कर ही दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है,
तो लेक अप मतलब इसका कमी के कारण हो जाता है क्या, इरिवर्सिबिलिटी और इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो पहले हम समझते हैं कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो चलिए, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है भैया ना, ये आप लोग को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि तीन चीज़ें को अगर ये सेटिस्फाई कर दिया, मतलब 3 टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम को कोई सिस्टम सेटिस्फाई कर दिया, तो इसे हम पूरा का पूरा थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम बोल देंगे। तो पहला इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए ना, थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए सिस्टम एंड सराउंडिंग का। इसका सिंपल सा बात है कि हीट ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। हीट ट्रांसफ़र तभी होगा जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया था, यहाँ से मुझे इस बॉडी के हीट ट्रांसफ़र करना था, तो ये ज़्यादा ही रखना पड़ा ना, 80 डिग्री से ज़्यादा। तो जैसे कि जो भी है टेम्परेचर अगर समान रहेगा तो हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो वो सिस्टम को हम थर्मल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, ये थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम है, ये थर्मल इक्विलिब्रियम है। समझ में आ गया, राइट। थर्मल इक्विलिब्रियम कैसे बोलेंगे, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रह जाए सिस्टम एंड सराउंडिंग का, और इसका मतलब है नो हीट ट्रांसफ़र। नेक्स्ट आता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। क्या होता है ब्रदर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम ना, ऑब्वियसली मैकेनिकल मतलब हमें पता चलता है कि कोई वार्क कुछ वही हो रहा होगा। तो हाँ वही, अगर कोई फोर्स ही कुछ है ही नहीं, मतलब फोर्स कांस्टेंट है, देयर इज नो एनी रिजल्टेंट, और आई कैन से देयर इज नो एनी नॉन इक्विलिब्रियम फोर्स, कुछ नॉन इक्विलिब्रियम फोर्स कुछ है ही नहीं, मतलब फोर्स कांस्टेंट ही है, तो उस केस में हम बोलेंगे क्या, नो वर्क ट्रांसफ़र और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है। नेक्स्ट आता है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या आता है ब्रदर, नो केमिकल रिएक्शन। अगर केमिकल रिएक्शन ही कुछ नहीं है और मास और जो मोल ग्राम है वो सब कांस्टेंट है, कुछ भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो इसे बोलेंगे हम केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर ये तीनों का तीनों इक्विलिब्रियम कोई सिस्टम ने सेटिस्फाई कर ही दिया, तो इसे बोलेंगे हम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। ओके, तो मुझे लगता है आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। एंड ये जो बात था कि लैक ऑफ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम का बात था, ये जो अगर कोई सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम नहीं हो पाता है, इसलिए भी इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाता है। एंड जितना भी नेचुरल है सब इरिवर्सिबल है बिकॉज ऑफ दिस 2 रीजन, दिस आर द मेन 2 रीजन। ओके, तो अभी एक बड़ा सवाल आता है सर कि आपने जो जितना भी एग्जाम्पल हमारा दिमाग में था सबको आप इरिवर्सिबल ही साबित कर दिए, लेकिन सच में कुछ रिवर्सिबल प्रोसेस होता है कि नहीं? अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको जानना है तो मेरा नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, राइट। वो वहाँ पर मैं बताने वाला हूँ रिवर्सिबल प्रोसेस कब होता है और कैसे होता है एंड इसे क्या बोलते हैं। ठीक है, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस ज़रूर करेंगे, तो आप लोग बिना मिस किए हुए उसे देखिएगा आराम से। तो आज के लिए बस इतना ही, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करके मुझे बताएगा कैसे लगा ये, और कोई भी डाउट होगा इन बिटवीन तो आप लोग ज़रूर लिखिए एंड मुझे खुशी होगा आप लोग को बताने के बाद। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।